कभी सोचा था कि तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां जैसे गानों पर टिकटॉक के जरिए आड़ी तिरछी शक्लें बनाने वाले युवा मंगल भवन अमंगल हारी के प्रशंसक होंगे? नहीं ना। परंतु राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान डीडी नेशनल पर पुनः प्रसारित हो रही रामायण सीरियल की लोकप्रियता सातवें आसमान को छूने लगी है। जो कल तक ब्रेकिंग बैड, एवेंजर्स जैसे विदेशी प्रोजेक्ट को लेकर दंभ भरते थे, आज वही लोग लक्ष्मण को कूल समझते हैं, हनुमान जी के लंका दहन पर तालियां बजाते हैं और प्रत्येक प्रसंग एक नन्हे बालक की भांति अपार उत्साह दिखाते हैं। मिलेनियल जनरेशन को रामायण खूब पसंद आ रही है और वे इस पर भर भर के मीम्स बना रहे हैं, जैसे कि ये। परंतु रामायण फिर से इतना लोकप्रिय कैसे हुआ? इसके लिए हमें जाना होगा 1987 में, जब यह शो डीडी नेशनल पर प्रारंभ हुआ था। रामानंद सागर द्वारा निर्देशित इस कार्यक्रम को अनेकों मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कुछ सूत्रों की माने तो डीडी नेशनल के कुछ उच्चाधिकारी इस सीरियल का प्रसारण ही नहीं करने देना चाहते थे, क्योंकि इससे भारत का सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। हालांकि सभी चुनौतियों को पार पाते हुए रामायण का प्रसारण हुआ और जल्द ही इसकी लोकप्रियता सातवें आसमान पर पहुंच गई थी। उस समय ना कोई महामारी थी और ना ही कोई आपातकाल, परंतु फिर भी रामायण के एपिसोड का प्रसारण जब होता था तो सड़कें खाली हो जाती थी। ये सीरियल इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके स्टारकास्ट की सड़कों पर आरती उतारी जाती थी। ऐसे में जब प्रसार भारती ने पुनः रामायण प्रसारित करने का निर्णय लिया तो अहंकार में डूबे वामपंथियों ने इस निर्णय का मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया। उनके मुताबिक देश के पास और अधिक महत्वपूर्ण काम है और नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसी सुविधाओं के होते हुए भला कोई रामायण को दोबारा दूरदर्शन पर क्यों देखेगा। परंतु वामपंथियों को मानो दिन में तारे दिखाते हुए रामायण सीरियल 30 वर्ष से अधिक पुराना होते हुए भी लोगों के दिलों पर छा गया। क्या सोशल मीडिया, क्या टिकटॉक, सभी जगह रामायण और उसके पात्रों की जय जयकार होने लगी। स्थिति तो ऐसी हो गई थी कि रामायण के प्रथम एपिसोड के प्रसारण के साथ ही डीडी का ऑनलाइन वेबसाइट क्रैश हो गया। शायद एक मीम में सही कहा गया है, दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से हारा है तू। चूंकि सोशल मीडिया पर अच्छा हो या बुरा, हर विषय पर मीम बनने प्रारंभ हो गए, इसीलिए रामायण और उसके पात्रों पर भी अनेकों प्रकार के मीम बनने लगे। लेकिन यदि कोई इसके कारण एक बार फिर सुर्खियों में है तो वे है सुनील लहरी और असलम खान। सुनील लहरी को जहां लक्ष्मण के पात्र के लिए सराहा गया और वो यूथ आइकॉन बन रहे हैं, तो वहीं असलम खान को सीरियल में विभिन्न चरित्र निभाने के लिए प्रेम से दुग्गल साहब बुलाया जाने लगा। विश्वास नहीं होता तो इन मीम्स को ही देख लीजिए। स्वयं सुनील लहरी भी इस ट्रेंड से काफी प्रसन्न हुए। वे कहते हैं, मुझे बताया जाता है कि आप किसी पर मीम तभी बनाते हैं जब वह पॉपुलर हो। मैं दर्शकों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। रामायण का इतना लोकप्रिय होना दूरदर्शन के पुराने दिन एक बार फिर से वापस ले आया है। दूरदर्शन के नंबर 1 बनने का सबसे प्रमुख कारण पुराने धारावाहिकों का वापस प्रसारण किया जाना है। लॉकडाउन के बाद 80 और 90 के दशक के कुछ मशहूर कार्यक्रमों की भी दूरदर्शन पर वापसी करवा दी गई थी। इस लिस्ट में महाभारत, रामायण, ब्योमकेश बख्शी और सर्कस जैसे शो शामिल हैं। ऐसे में एक तरफ जहां इन टीवी शोज के पुनः प्रसारण से दर्शकों को काफ़ी खुशी मिली है, तो वहीं अब चैनल के लिए भी खुशखबरी सामने आई है। कुछ दिनों पहले ही रामायण ने टीआरपी के कई रिकॉर्ड तोड़े थे। यहां तक कि साल 2015 से लेकर अब तक जनरल एंटरटेनमेंट कैटेगरी के मामले में ये सर्वश्रेष्ठ सीरियल बन गया है। इस बात की जानकारी प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से दी थी। उन्होंने बताया, मुझे यह बताते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहा शो रामायण 2015 से अब तक का सबसे अधिक टीआरपी जनरेट करने वाला हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट शो बन गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अभी भी ऐसे धारावाहिकों का महत्व है और लोग इसे देखना पसंद कर रहे हैं। ये न सिर्फ सरकार के लिए एक अच्छी खबर है, बल्कि दूरदर्शन देखने वालों के लिए भी फायदेमंद है। रामायण और महाभारत के कारण इस लोकप्रियता के आसमान छूने से दूरदर्शन और सरकार दोनों को मुनाफा होगा। इसके साथ ही देश की नई पीढ़ी को भारत के इतिहास और संस्कृति का अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा। भारत की संस्कृति का पुनरुत्थान प्रारंभ हो चुका है और मिलेनियल जनरेशन में रामायण और महाभारत सीरियल की अपार लोकप्रियता इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है।